हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल योर पार आर्ट। लास्ट लेक्चर में हमने मैक्सिमा एंड मिनिमा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और मैक्सिमा एंड मिनिमा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो गाइस, आज मैक्सिमा एंड मिनिमा के डिस्कस होने के बाद हमारे जो भी आज तक लेक्चर्स आए थे उन सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अब हमारा लीनियर अलजेब्रा यानी मैट्रिक्स चल रहा है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम जल्दी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी लीनियर अलजेब्रा हमारा फिनिश नहीं हुआ है। या तो उसके फिनिश होते ही या धीरे धीरे जो टॉपिक्स हो चुके हैं लाइक रैंक ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, उन सब के इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, उन सब के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो गाइस, जैसा कि आज आपको पता ही चल गया होगा टाइटल से कि मैक्सिमम मिलेगा पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 यानी आधे क्वेश्चन अराउंड 29 तक हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके। तो गाइस, आज की कोट है, हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। मतलब क्या है गाइस? मतलब ये है कि यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर नॉर्मली भी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब आपको लगता है कि अब हम हताश हार चुके, अब नहीं होगा, तो गाइस वो तो हमारे लिए सबक है जो हमें बेहतर बनाता है। भले हार हमें जिस टारगेट के लिए हम लगे थे उस टारगेट को अचीव करने में हेल्प ना करी हो, या टारगेट हमें ना मिला हो, लेकिन जो उसके रास्ते थे वो हमें बेहतर बनाती है। तो गाइस, अब आपका ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और आते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है, एट 29 तक हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। एट t इक्वल्स टू 0 द फंक्शन f ऑफ t इज इक्वल्स टू sin t अपॉन t हैज a, कि ये फंक्शन क्या रखता है t इक्वल्स टू 0 पर। तो गाइस, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि f ऑफ t इज इक्वल्स टू sin t डिवाइड बाई t, ये क्या फंक्शन होता है गाइस? ये एक सिंक फंक्शन होता है। तो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और शायद हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन में डिस्कस भी कर रखा है, फिर भी एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। ये हमारा गेट 2010 इलेक्ट्रिकल में आया हुआ क्वेश्चन है। गाइस, सिंक फंक्शन का प्लॉट क्या होता है? सिंक फंक्शन ये पूरा ही होता है गाइस, sin t बाई टी, जो कि ये प्लॉट होता है गाइस हमारा, जो कि धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है, धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है। तो गाइस, ये हमारा सिंक फंक्शन यानी f ऑफ t का प्लॉट है गाइस। तो गाइस, ये पूछा गया है कि t इक्वल्स टू 0 पर, तो गाइस प्लॉट से पता चल रहा होगा t इक्वल्स टू 0 पर ये मैक्सिमम वैल्यू रखता है। आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एज ए नोट भी आप नोट कर लेना कि सिंक फंक्शन क्या होता है, ये बहुत बार काम आता है गाइस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन ए फंक्शन f ऑफ x, y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y प्लस 3। द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ, इस फंक्शन की ऑप्टिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है गाइस। ये गेट 2010 सी में आया हुआ क्वेश्चन है, वो भी 2 मार्क्स में। टू वेरिएबल की कौन सी बड़ी बात है गाइस, कितनी बार डिस्कस कर चुके। तो अब आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कि कितना स्पीड अप है। टू वेरिएबल्स का भी बहुत से लोगों ने हवा बना रखा है, पता नहीं क्यों। टू वेरिएबल्स मुझे तो कहीं हार्ड नहीं लगा। फिर भी गाइस, आप कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा कि आपको टू वेरिएबल्स मेरे लेक्चर्स लेने के बाद में कुछ सिंप्लीफाई हुआ, इजी लगा या नहीं। तो गाइस, एफ एक्स यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय कंसीडरिंग वाई टर्म एज ए कांस्टेंट, तो इन सब का जीरो हो गया, इसका आ गया 8x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x आ गया हमारा 1। अब आते हैं f ऑफ y पर। f ऑफ y कितना आता है गाइज हमारा? 12y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज y इक्वल्स टू 1/3। तो गाइज, हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया 1,1/3। अब क्या करना है गाइज, हमें ऑप्टिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम भी देखा है, तो उसके लिए हम आर एस टी कंपेयर करेंगे। तो गाइस, आर दैट इज एफ एक्स एक्स, यानी 2 टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका 2 टाइम किया तो 8 आ गया गाइस। अब आते हैं एस पर। तो गाइस, एस हमारा क्या होता है? एफ ओ एक्स वाई, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में हुआ हो और उसका वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो इसमें वाई की कोई टर्म ही नहीं है, तो 0। अब आते हैं टी पर। टी क्या होता है गाइस हमारा? एफ वाई वाई, दैट इज विद रेस्पेक्ट टू वाई 2 टाइम, 1 टाइम हुआ है, तो यहाँ से आ गया हमारा 12। और हमें क्या कंपेयर करना होता है मैक्सिमम मिनिमम के लिए? आर टी माइनस एस स्क्वायर। तो गाइज, आर 8 इंटू 12 माइनस एस है हमारा 0, दैट इज 12 8 जा 96, दैट इज ग्रेटर देन 0। यानी हमारा मिनिमम पॉइंट है या मैक्सिमम कैसे डिसाइड करेंगे? आर और देख लेते हैं, आर भी ग्रेटर देन 0, तो ये हमारा पॉइंट आ गया मिनिमम का, मिनिमा। अब गाइस, दो ऑप्शन हमारे मिनिमा के हैं, दो मैक्सिमा के हैं। तो गाइस, अब वैल्यू और फाइंड आउट करनी है हमें।
ऑप्टिमम वैल्यू पूछा था। तो गाइस 1,1/3 पर एफ ओ 1,1/3 पर हमें वैल्यू निकालनी है। फंक्शन हमारा 4x² + 6y², 4x² 1 प्लस 6y² यानी 1/9। आगे है हमारा -8x - 4y + 8, -8x - 4y प्लस -8x + -4y + 8 + 8। तो गाइस 8 से 8 कैंसिल हो गया, 8 है गाइस, 8 से 8 कैंसिल हो गया। ये हमारा 2/3, तो 2/3 - 4/3 दैट इज -2/3। तो गाइस ये ओवरऑल आ गया हमारा 10/3। और वो भी कौन, मैक्सिमा या मिनिमा, मिनिमा। तो गाइस अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मिनिमा इक्वल्स टू 10/3 दैट इज आवर ऑप्शन ए। तो गाइज आई होप आपको समझ आया होगा। टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। एफ एक्स एफ वाई कैलकुलेट किया, उनको जीरो के इक्वल इक्वेट किया, वहां से हमारा क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट हो गया। फिर हमने आर एस एन टी की वैल्यू निकाली और आर टी माइनस एस स्क्वायर एंड आर को हमने कंपेयर करके देखा, दोनों ग्रेटर देन आर, इसका मतलब हमारे मिनिमा आएगा। मिनिमा आएगा 1,1/3 पर, बट हमें वैल्यू पूछा गया था, 1,1/3 को हम फंक्शन में पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ गई 10/3। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ e टू द पावर y इज इक्वल टू x पावर 1/x देन y हैज a। y क्या रखता है, ये 2010 इसी में आया हुआ क्वेश्चन है गाइस। तो गाइस अब हम क्या करते हैं, e टू द पावर y दे रखा है, हमें y चाहिए, तो दोनों तरफ बाई टेकिंग एंटी लॉग, दोनों तरफ हम एंटी लॉग ले लेते हैं गाइस, बाई टेकिंग एंटी लॉग, एंटी लॉग लिया गाइस। सबसे पहले हम e टू द पावर y का एंटी लॉग लिया, तो y राइट हैंड साइड में क्या आएगा 1/x ln x। लॉग की प्रॉपर्टीज गाइस आई होप आपको आती होंगी, यदि नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा, हम लॉग पर पूरा एक लेक्चर ले लेंगे। तो गाइस लॉग की प्रॉपर्टीज पर मतलब, तो गाइस अब ये आ गया। अब हम y डैश करते हैं, तो y डैश 1/x का कितना होता है -1/x² इंटू ln x हमारा एज इट इज, प्लस 1/x ln x का हमारा कितना आता है 1/x। तो गाइस ओवरऑल हो गया हमारा 1/x² कॉमन लिया तो हमारा गया 1 - ln ऑफ x। तो गाइस अब हम इसको इक्वल्स टू 0 इक्वेट करेंगे, यानी y डैश इज इक्वल्स टू 0। तो गाइस ये तो हो नहीं सकता, तो 1 - ln x, 1 - ln x इज इक्वल्स टू 0। तो गाइस यहाँ से हमारी ln x इज इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू आ गई हमारी e। तो गाइस क्योंकि ln e की वैल्यू 1 होती है, x की आ गई 1। अब हमें क्या करना है, मैक्सिमा या मिनिमा देखना है, तो हमें y डबल डैश फाइंड आउट करना होगा। तो गाइस अब हम देखते हैं y डबल डैश, y डैश लिख लेते हैं, जिससे y डबल डैश निकालना इज 1/x² 1 - ln x, 1/x² माइनस 1 ln 1 - ln x, 1/x² इंटू ln ऑफ x। तो गाइस 1/x² का हो गया -2/y डबल डैश -2/x³ और 1/x² का -2/x³, तो ओवरऑल प्लस आ गया x³ इंटू ln x। और गाइस -1/x² एज इट इज, और ln x का हो गया हमारा 1/x। तो गाइस ये 1/x³ और ये -2 तो -3/x³ प्लस 2/x³ इंटू ln x। अब हमें e पे निकालना है, तो y डबल डैश e की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो गाइस ये आ गए -3/e³ प्लस 2/e³। तो गाइस ओवरऑल कितना बच गया -1/e³ दैट इज लेस देन 0, यानी ये हमारा मैक्सिमा पॉइंट आ गया। तो गाइस हमारा मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू, दैट इज और ऑप्शन ए। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा। सिंगल वेरिएबल का ही फंक्शन है, बट e टू द पावर y दे रखा था, तो हमें सबसे पहले y फाइंड आउट करिया एंटी लॉग लगा के, y डैश से हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करिया, y डबल डैश से हमने देख लिया कि वो पॉइंट हमारा मैक्सिमा है या मिनिमा, और हमें यही पूछा था। अदरवाइज वैल्यू पूछता तो वैल्यू और देख लेते। e टू द पावर y इज इक्वल्स टू हमारा क्या है, एक्स ई आया है 1, ई से ई कैंसिल हो जाता, और एंटी लॉग ले लो, या तो y इज इक्वल्स टू 1/, यानी वैल्यू तो हमारी 1/e आती, तो पॉइंट हमारा x इज इक्वल्स टू। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x - x² + 3 हैज। ये क्या रखता है, ये 2011 ई में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हमें मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना है। तो गाइस सबसे पहले f डैश x फाइंड आउट कर लेते हैं। सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, 2x का 2, x² का 2x।
तो गाइज इसको इक्वल्स टू 0 इक्वेट करने पर हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 आ गया और हमें f डबल डैश से पता चलेगा, f डबल डैश x फाइंड आउट किया तो -2 दैट इज लेस देन 0, यानी जो पॉइंट आया है वो हमारा मैक्सिमा को बताएगा, मैक्सिमा को बताएगा। तो गाइज ओनली ये मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू 1 दैट इज आवर ऑप्शन सी। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा, बहुत इजी था। सिंगल वेरिएबल था, f डैश किया, क्रिटिकल पॉइंट आ गया, क्रिटिकल पॉइंट को f डबल डैश में पुट किया, पता चल गया कंपेयर करके में या मिनिमा, यही पूछा गया था। अदरवाइज वैल्यू पूछता तो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। हमारा फंक्शन है गाइस, एक मिनट, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 5 इन द इंटरवल 1 to 6 में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इस फंक्शन की, वो फाइंड आउट करनी है। और गाइस एक कमाल की बात देखते हैं आप, 2012 एक ही ईयर में ये तीनों ब्रांच में रिपीट हुआ है। किस किस में? ECE। तो गाइस देखते हैं क्या इसमें ऐसी ट्रिक है। कुछ ट्रिक नहीं है गाइस, सिंगल वेरिएबल है। अब तक तो आप पूरे बादशाह बन गए होंगे मैक्सिमम मिनिमा के। तो एक्स क्यूब का कितना 3x स्क्वायर, 9x स्क्वायर का माइनस 18x प्लस 24, इसको इक्वल्स टू 0 पुट करके हम पॉइंट्स निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो गाइस यहाँ से हमारे पॉइंट आ गए x माइनस 4, फिर हमारा कॉमन था x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो पॉइंट आ गए हमारे x इज इक्वल्स टू 2,4। गाइस दोनों ही हमारे 1 to 6 के इंटरवल में, यानी दोनों ही वैलिड पॉइंट है। अब आते हैं f डबल डैश को कैलकुलेट करते हैं। तो गाइस f डबल डैश ऑफ x, f डबल डैश ऑफ x को कैलकुलेट करेंगे गाइस। 3x स्क्वायर का कितना गया माइनस प्लस का 6x माइनस 18 प्लस का 6x माइनस का 18। गाइस हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमा वैल्यू। तो गाइस f डबल डैश देखते हैं 1, 6, 2 और 4 पर। 2 एंड 4 क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं एंड 1 एंड 6 हमारे इंटरवल की लिमिट्स रेंज है। तो गाइस 1, 6, 2, 4 पर देखते हैं। सबसे पहले 1, f डबल डैश 1 कितना आएगा 6 माइनस 18 माइनस 12 लेस देन 0, तो ये हमारा मैक्सिमम। अब आते हैं f डबल डैश 2 पर। f डबल डैश 2 कैलकुलेट किया तो 6 2 12, तो माइनस 6, तो ये भी हमारा मैक्सिमा है। अब हमारा पॉइंट आ गया 4,6 f डबल डैश 4, 4 पर कितना आएगा 4 6 24 माइनस 18, यानी प्लस का 6 ग्रेटर देन 0, तो ये हमारा मिनिमा का पॉइंट है गाइस। अब आते हैं f डबल डैश 6 पर, 6 6 36 माइनस 18 दैट इज 18, और ये है हमारी पॉजिटिव वैल्यू, यानी ये भी हमारा एक मिनिमा है। तो गाइस मैक्सिमा 2 है। अब 1 और 2, और 1 और 2 पर हम फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं गाइस। f ऑफ 1, 1 कितना आ गया 1 माइनस 9 प्लस का 24 प्लस का 5, 24 प्लस 5 9, 29 प्लस 1 30 माइनस 9 दैट इज 21। अब आते हैं f ऑफ 2, 1 और 2 ही थे हमारे मैक्सिमा, तो मैक्सिमम वैल्यू इसी पे आई। 2 क्यूब 8, 2 2 4, 3 4 9 36 और 24 2 48 प्लस 5, तो गाइज ये वैल्यू आ गई हमारी 12 और 13 यानी 25। तो दैट इज 21 और 25 दोनों मैक्सिमम बता रहे थे, ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो 25, दैट इज और ऑप्शन बी। तो गाइज क्या ये क्वेश्चन ट्रिकी था? नहीं, बहुत ईजी था। गाइज आपको यही देखना है जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं वो हमारे वैलिड ही होंगे यदि हमें इंटरवल नहीं दे रखा। यदि इंटरवल दे रखा है तो हमें जरूर क्रॉस चेक करना होगा कि जो हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट किए हैं वो उस इंटरवल में एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं। तो गाइज आई होप आपको समझ आया। एफ डैश किया, पॉइंट निकाले, इंटरवल में देख लिया वैलिडिटी, एफ डबल डैश हमने कंपेयर करके देख लिया कि किस पॉइंट पर हमारा मैक्सिमम है, किस पॉइंट पर हमारा मिनिमम है, तो वहां से हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो गाइज आई होप आपको समझ आया होगा। आप ये क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर आते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो गाइस यदि आपको मेरी लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और नीचे जो लिंक्स आ रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो आईडीज को भी फॉलो कर दीजिए, वहां पर आपको मेरी क्लासेस से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट मिलेंगे। गाइज अब आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एट एक्स इक्वल्स टू 0 द फंक्शन क्या है हमारा x प्लस 1 हैज, ये फंक्शन हमारा क्या रखता है, गेट 2012 एमई और पीआई सेम ईयर में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और सिंगल वेरिएबल में तो मेरे को लगता नहीं आपको कुछ डाउट होगा। एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू गाइस एक्स क्यूब का कितना आ गया 3x स्क्वायर
आर इक्वल्स टू 0 पुट किया तो क्रिटिकल पॉइंट भी हमारा 0 आ गया, कि 0 हमें ऑलरेडी दिया हुआ था। एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट किया तो वो हमारा आ गया 6x, तो गाइस ये भी हमारा 0। अब आते हैं एफ ट्रिपल डैश एक्स, तो गाइस ये हमारा आ गया नॉन जीरो, 2 बार 0 तीसरा नॉन जीरो, तो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट को बताता है गाइस। हमने इन्फ्लेक्शन पॉइंट की प्रॉपर्टी देखी थी, यदि हमारा एफ डबल डैश 0 आए और एफ ट्रिपल डैश नॉन जीरो आए, इसका मतलब वो पॉइंट हमारा एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। आई होप गाइस आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। बातें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिपीट हो चुकी, 34 पे सेम क्वेश्चन था गाइस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 37. A political party orders an arc for the entrance to the ground in which the annual convention is being held. The profile of the arc follows the equation y is equals to 2x minus 0.1 x square, where y is the height of the arc in meters. y हमारी क्या बता रही है, आर्क की हाइट को, तो मैक्सिमम पॉसिबल हाइट ऑफ द आर्क हमें फाइंड आउट करना है। तो गाइज इस छोरी की नीड ही क्या है, इक्वेशन दे दी, वाई हमें फाइंड आउट करना है, वाई हाइट और उसी को मैक्सिमाइज करना है, तो उसी पे ध्यान देते हैं। वाई दे रखा है तो वाई डैश फाइंड आउट करते हैं। 2x का 2.1 एक्स स्क्वायर का हो गया हमारा 2x यानी 0.2x। अब गाइज इसको इक्वल्स टू 0 पुट किया, x हमारा आ गया 10 आ गया। अब आते हैं वाई डबल डैश पर, वाई डबल डैश हमारा कितना गया माइनस का 0.2, दैट इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या है, जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है x इज इक्वल टू 10 वो हमारा मैक्सिमा को बताएगा। तो गाइस x इक्वल टू 10 पर मैक्सिमा आएगा, बट हमें पॉइंट नहीं बताना, ये बात जरूर याद रखना, द मैक्सिमम पॉसिबल हाइट, और हाइट क्या है y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। y इज इक्वल y एट गाइस एक मिनट, y हम 10 पर कैलकुलेट करेंगे, तो गाइस ये आ गया y ऑफ 10 10 इज इक्वल्स टू 2x यानी 20 माइनस 0.1 इंटू 100, 20 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 10। तो गाइस कोइंसिडेंसली ये भी 10 आ गया, पॉइंट भी 10 हाइट भी 10, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आ गया। और ये भी गाइस देख लीजिए कोइंसिडेंसली 2012 में। तो गाइस आपने देखा MEPI का कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट्स होते हैं। तो गाइस जो भी ब्रांच पेपर देने जाए उसको ये जरूर ध्यान रखना उससे रिलेटेड जो भी ब्रांच के पेपर पहले हो चुके उनको जरूर सॉल्व करे, मतलब आसपास जितने भी फ्रेंड या ग्रुप है उनसे जरूर पूछे। तो गाइस बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं और कॉन्सेप्ट कुछ था इसमें, इतनी बड़ी थ्योरी देखे स्टूडेंट का मतलब माइंड फियर होता है, जब भी वो लेंदी क्वेश्चन को देखता है ना उसको माइंड में क्लिक करता है, यार इतना बड़ा क्वेश्चन मैं नहीं सोल्व कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है। गाइस कभी भी क्वेश्चन की लेंथ को देखकर हमें ये डिसाइड नहीं करना कि हमें ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या नहीं, हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा आज से और अभी से ही। हमें हमेशा क्वेश्चन को पढ़ना है और अटेम्प्ट करना है। यदि कहीं बीच स्टेज पे सपोज यहाँ पे आपने 10 पॉइंट निकाल लिया, मतलब एक्स की वैल्यू निकाली, आगे आपका माइंड नहीं चल रहा यार डबल डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करूं, कैसे पता चलेगा कि ये मैक्सिमा या मिनिमा, तो आप एक पल के लिए वहां छोड़ दो और रिव्यू में डाल के दोबारा आ सकते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है गाइज। डे 1 से ही आपको प्रैक्टिस करना है कि हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, मतलब प्रैक्टिस यही रखनी है, कोई कॉन्सेप्चुअली नहीं आ रहा वो अलग बात है। तो गाइज आई होप आपको ये समझ आया होगा, आपको लग रहा होगा कि मैडम ज्ञान देने लगी है। ज्ञान की बात नहीं है गाइज, ये पर्सनली जो मैंने मिस्टेक्स किए हैं और जिससे मैंने सीखा है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ गाइज। मैंने कोई किताबी ज्ञान या फिर ऐसा मोटिवेशन नहीं दिया आपको। तो गाइज आपकी मर्जी, आप फॉलो करना चाहें। तब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Scalar value function is defined as f of x is equals to x transpose ax plus b transpose x plus c, where A is a symmetric positive definite matrix with dimension, यानी A हमारी एक मैट्रिक्स है वो भी क्या n क्रॉस n की, b एंड x हमारे वेक्टर है डायमेंशन n क्रॉस n के n क्रॉस 1 के, the minimum value of fx will occur when x equals, यानी हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है कि x की किस वैल्यू पर मिनिमम वैल्यू होगी फंक्शन की। ये हमारा 2014 IN में आया हुआ है। बहुत बार लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि IN में मैथ्स का पेपर इजी आता है, देख लीजिएगा इस ये क्वेश्चन है इजी। हम लेट n इज इक्वल्स टू अज्यूम कर लेते हैं, n2 अज्यूम कर लिया तो A हमारी कितनी मैट्रिक्स हो जाएगी 2 क्रॉस 2 की। तो गाइज हम A को अज्यूम कर लेते हैं मैट्रिक्स P Q R कोमा R कोमा R दोनों सेम क्यों लिखे गाइज, यहाँ से एक एक लाइन का बहुत बड़ा रोल होता है, सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है कि डायगोनल के रेस्पेक्ट में एलिमेंट्स हमारे मिरर इमेज होते हैं, और बी और एक्स हमारे वेक्टर हैं, तो गाइस बी को हम ले लेते हैं k1 k2 दो हमारे कॉन्स्टेंट्स, और एक्स हमारी वेरिएबल मैट्रिक्स होगी, तो एक्स को हम ले लेते हैं। अब आते हैं इस इक्वेशन में पुट करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं गाइस, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ट्रांसपोज कैपिटल ए इन एक्स प्लस बी ट्रांसपोज एक्स प्लस सी प्लस बी ट्रांसपोज एक्स प्लस सी हमारा एज ए कांस्टेंट एक्स ट्रांसपोज गाइस x1 x2, तो हमारा कॉलम मैट्रिक्स था वो रो में चेंज हो जाएगा। अब आते हैं ए को, ए मैट्रिक्स हमारी क्या थी, आर एंड क्यू, एंड एक्स हमारा एज इट इज यानी एक्स हमारा था x1, और बी ट्रांसपोज k1 k2 था, कॉलम था रो में कर देते हैं k1 k2, एक्स क्या था हमारा x1 x2 एंड x2 प्लस सी। अब एफ ऑफ एक्स को फाइंड आउट करते हैं, तो गाइस ये 2 क्रॉस 2 ये 2 क्रॉस 1, तो गाइस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो पहले इन दोनों को कर लेते हैं गाइस, x1 x2 एज इट इज रख लेते हैं और इनको करते हैं मल्टीप्लाई। ये है हमारी 1 रो 2 कॉलम, ये दोनों भी पॉसिबल है, किसी को भी कर लीजिए गाइस, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है मैट्रिक्स। तो गाइस ये निकलेगा हमारा p x1 प्लस r x1 प्लस q x2, ये आ गई हमारी 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स, और ये थी हमारी 1 क्रॉस 2 की, और यहाँ से आ गया k1 x1 प्लस k2 x2, k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस सी। गाइस अब आगे सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया हमारा p x1 स्क्वायर प्लस r x1 x2 प्लस r x1 x2 प्लस q x2 स्क्वायर प्लस k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस सी। तो गाइज एक बात नोटिस कर रहे हैं आप, यहाँ पर हमारी 2 वेरिएबल की इक्वेशन बन गई। 2 वेरिएबल इक्वेशन बनने का मतलब क्या है गाइज, ये हमारा फंक्शन दिख रहा x का था, लेकिन ये हमारा 2 वेरिएबल में चेंज हो गया, और 2 वेरिएबल के लिए हम क्या करते हैं गाइज, आर एस टी फाइंड आउट करते हैं, या पी क्यू करके इक्वल्स टू 0 पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, हमें पॉइंट ही फाइंड आउट करना है। गाइज सबसे पहले हम इक्वेशन का x1 x2 दो वेरिएबल, तो x1 और x2 के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो गाइस हमारा f ऑफ सबस्क्रिप्ट में x1 का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू x1। गाइस ये आ गया 2px1 और ये 2rx1 x2। एक मिनट गाइस पहले इक्वेशन ही लिख लेते हैं, जिससे आपको हमें बार बार पीछे चेंज कर करके नहीं देखना होगा कि हमारा फंक्शन क्या है। तो हमारा फंक्शन है px1 स्क्वायर प्लस 2r x1 x2 प्लस qx2 स्क्वायर प्लस k1 x1 प्लस k2 x2 k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस c। गाइस एक बार देखते हैं, px1 स्क्वायर 2r x1 x2 qx2 स्क्वायर k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस c। तो गाइस f ऑफ x1 का मतलब है फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, तो ये आ गया 2px1 प्लस 2rx2 plus k2 is equals to 0. Then second equation, that is f of x2 partial derivative of function with respect to x2 by considering x1 terms as a constant, ये 0 हो गया। यहाँ से आ गया हमारा 2rx1 plus 2qx2 plus गाइस x1 के रेस्पेक्ट में था k1 आएगा, यहाँ पे आएगा k2 is equals to 0। एक बार गाइस ये नहीं है तो हम k1 आएगा। तो गाइस ये मैट्रिक्स क्या बन गई, 2 को कॉमन ले लीजिए इन दो में, तो हमारी मैट्रिक्स आ गई ये p r r q x1 x2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ k1 k2। गाइस एक बार आपको लगेगा ये कैसे लिख दिया, यहाँ से देखते हैं, 2 कॉमन आ गया, ये हमारा आया p x1 प्लस r x2 इज इक्वल्स टू माइनस का k1, और दूसरी इक्वेशन से हमारा आ गया 2 टाइम्स rx1 प्लस qx2 इज इक्वल्स टू हमारा माइनस का k2। तो गाइज यहाँ से देख लीजिए 2 तो कॉमन है, ये p r r q हमारी मैट्रिक्स हो गई। गाइज इन दोनों को सॉल्व करेंगे, देखो गाइज 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 1, तो गाइज ये 2 क्रॉस 1 की बनेगी, तो पहला हमारा ये एलिमेंट आएगा। गाइज मल्टीप्लाई कर लीजिए, p
x1 प्लस rx1 प्लस qx2 इज इक्वल्स टू ये कॉमन। तो गाइस ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। तो ये हमारा क्या बन गया 2 टाइम्स ये हमारी ए मैट्रिक्स थी, ये हमारी x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ k1 k2 हमारा था, k1 k2 हमारा था b। तो गाइस ये आ गया हमारा b के इक्वल। और हम क्या करते हैं, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ax इज इक्वल्स टू माइनस b बाई 2। ए इनवर्स से हम प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई समझाया हुआ है गाइस। तो ए इनवर्स ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस का ए इनवर्स बी बाय 2 दैट इज आर वैल्यू ऑफ एक्स। गाइस ये आ गया ए इनवर्स बी बाई 2, वो भी माइनस का, दैट इज और ऑप्शन सी। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा। फिर भी ये थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो दोबारा ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा तो आप मात नहीं खाएंगे। फिर भी दोबारा देखते हैं। एन हमने एज्यूम कर लिया, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स को हम सॉल्व करने बैठ जाते ना तो गाइज शायद एग्जाम में ये एक ही क्वेश्चन कर पाते। तो हमने एज्यूम कर लिया 2 ऑर्डर की, तो ए 2 क्रॉस 2, तो 2 क्रॉस 2 की और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो पी आर आर क्यू हमने एज्यूम कर लिया। डी हमारे वेक्टर्स हैं और एक्स हमारे वेरिएबल, तो एक्स वन एक्स टू। फिर इस इक्वेशन में रख के हमने एफ एक्स फंक्शन फाइंड आउट कर लिया। एफ एक्स को फाइंड आउट करने के बाद में एफ एक्स हमारा एक्स वन और एक्स टू दो वेरिएबल्स में आया था, एक्स वन और एक्स टू दो वेरिएबल्स में आया था। तो गाइज एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू फाइंड आउट किया, वहां से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। आई होप गाइज आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। लेट fx is equals to x into e to the power minus x, the maximum value of the function in the interval 0 to, गाइस एक मिनट मैं देखती हूँ ये लिखने में गड़बड़ हो गई, 0 to 1 है गाइस, 0 to 1 इज, और ये गेट 2014 ई सेट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है गाइस। तो गाइस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, वही सिंगल वेरिएबल है। सिंगल वेरिएबल होने का मतलब क्या है गाइस, सबसे पहले एफ डैश कैलकुलेट करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स, एक्स का हो गया हमारा 1 ई टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज, माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स, माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स। तो गाइस ई टू द पावर माइनस एक्स को जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा हमारा 1 माइनस एक्स, को 0 के इक्वल इक्वेट किया तो x की वैल्यू आ गई हमारी 1। तो गाइज x इज इक्वल टू 1 आ गया। और f डबल डैश देखते हैं क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो गाइज f डबल डैश x को देखा, e टू द पावर माइनस एक्स, माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स का भी फाइंड आउट किया, e टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। तो गाइज ये वैल्यू आ गई हमारी माइनस माइनस यानी माइनस का 2 ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। तो गाइज ये आ गया ई टू द पावर माइनस एक्स, एक्स माइनस 2। तो गाइज एक बार इसकी वैल्यू निकालते हैं 1 पर, एक्स इज इक्वल टू 1 पर। तो गाइज एफ डबल डैश 1 हमारा कितना आएगा, ई टू द पावर माइनस एक्स यानी ई टू द पावर माइनस 1, एक्स माइनस 2 यानी 1 माइनस 2, दैट इज माइनस 1 यानी माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस 1 दैट इज लेस देन 0। का मतलब क्या है कि एक्स इक्वल टू 1 पर हमारा मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, और यही हमें पूछा गया था कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल्स टू 1 पर फाइंड आउट कर लेंगे, f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 इनटू e टू द पावर माइनस 1, e टू द पावर माइनस 1 दैट इज आवर ऑप्शन ए। गाइस आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने कैसे कैलकुलेट किया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 40। मिनिमम ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन, क्या दे रखा है, x माइनस 1 की पावर 2/3 अकर्स एट x इक्वल्स टू, ये x की किस वैल्यू पर हमें मिनिमम वैल्यू देगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। और ये 2014 ई में आया हुआ ये क्वेश्चन है। गाइस ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। तो गाइस ये क्वेश्चन देखते हैं, मिनिमम ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इसका निकालना है। तो गाइस सबसे पहले एफ डैश कैलकुलेट कर लेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू एन एक्स पावर एन माइनस 1 यानी 2/3 एक्स माइनस 1 पावर 2/3 माइनस 1 यानी माइनस 1/3। तो गाइस ये फंक्शन बन गया 2/3 एक्स माइनस 1 पावर 1/3। तो गाइस एक्स माइनस 1 डिनोमिनेटर पे 0 होता है, वो हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। तो गाइस 1 पर ये लिमिट ब्रेक होगी, 1 पर 1 से ग्रेटर पर ये वैल्यू कितनी आएगी, ओवरऑल हमारी पॉजिटिव आएगी। गाइस एक 1 से ग्रेटर पे जब भी वैल्यू है तो ये हमारी पॉजिटिव आएगी। तो गाइस हम एक टाइमलाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 1 पर 1 से ग्रेटर पर ये पॉजिटिव आएगी, 1 से लेसर पर ये नेगेटिव आएगी। तो गाइस ये मिनिमम होती 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 यहाँ पर सबसे मिनिमम आएगी,
और फिर यहाँ से वापस इंक्रीज होती जाएगी। टाइमलाइन तो ड्रॉ करनी आती होगी गाइज आपको। यदि आपको टाइमलाइन से रिलेटेड या फैक्टर से रिलेटेड भी पूरा डिटेल में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा। वैसे ये लगभग सभी को आता है। जैसे 1 डिनोमिनेटर को 0 पुट कर दिया तो x 1 आ गया। 1 पर वैल्यू हमारी इनफाइनाइट आ रही है, 1 - 1 0 2 बाई इनफाइन। लेकिन यहाँ से 1 से जब भी ग्रेटर वैल्यू रखेंगे तब ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी और 1 से लेसर पर नेगेटिव आएगी। इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे हमारी वैल्यू कोई कम 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 होती है, 1 पे सबसे कम आएगी तो 1 से ग्रेटर पर ये वैल्यू पॉजिटिव यानी बढ़ती जाएगी। यानी मिनिमम वैल्यू हमारी इस पर अकर कर रही है, एफ अकर्स एट एक्स, एक्स किस एक्स की वैल्यू पर, तो 1 पर, यानी दैट इज आवर ऑप्शन सी। अब आते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 24x प्लस 100 इन द इंटरवल। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। स्लाइड्स में डालने का मोटिव इतना है कि आपको ये ना लगे कि इस ब्रांच स्पेसिफिक पढ़ा रहे हैं मैम। तो ई में आया हुआ क्वेश्चन है, कुछ नहीं गाइस, मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, ये आपका होमवर्क है। नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा, मैं बताऊंगी। सिंगल वेरिएबल है तो क्या करना है, कुछ नहीं, एफ डैश यानी सिंगल फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट किया तो इक्वल्स टू 0 पुट किया। जो पॉइंट्स आएंगे उनको -3 to 3 के इंटरवल में देख लेंगे कौन सा पॉइंट हमारा वैलिड है कौन सा नहीं है। फिर हम -3 3 और जो पॉइंट्स आएंगे उन पर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा, क्योंकि ऐसे हम सेम पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ ए मिनिमम वैल्यू अटेंड बाय। इस फंक्शन की हमें मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी वो हमें अप्रोक्सीमेट करनी है, जबकि एक्स हमारा पॉजिटिव होना चाहिए यानी ग्रेटर देन 0। ये 2014 में 1 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है। तो वही सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स को लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है, e टू द पावर -x इंटू साइन ऑफ 100x। e टू द पावर -x यानी 1/e टू द पावर x लिख सकते हैं, तो साइन ऑफ 100x डिवाइड बाई e टू द पावर x। तो गाइस e टू द पावर x तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आता है, पता है आपको। e टू द पावर x इज गिव्स अस ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज ए पॉजिटिव वैल्यू, ये हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो गाइस अब आते हैं दूसरे पर, साइन ऑफ 100x। तो गाइस हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो साइन और साइन या जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक साइन और कोस यानी साइनोसॉइडल फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करते हैं गाइस, -1 to 1। तो गाइस ये तो हमें हमारा वेरी करेगा और होगा हमेशा पॉजिटिव। इसकी मिनिमम वैल्यू पर ये ओवरऑल फंक्शन भी मिनिमम वैल्यू देगा। तो गाइस इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई हमारी -1। मिनिमम ऑफ साइन ऑफ 100 टाइम्स x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, -1। तो गाइस अब देखते हैं आगे। तो गाइस साइन ऑफ 100x इज इक्वल्स टू -1 लिख दिया। गाइस ये -1 किस पर आता है, 0 to, हमें ग्रेटर देन 0 पर देखना था, तो 3π/2 सबसे मिनिमम वैल्यू, 3π/2 तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3π/200 यानी 3π/200 पर ये हमारी पॉजिटिव और मिनिमम वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू देगा गाइस। तो हमें क्या करना था, अप्रोक्सीमेट करना था मिनिमम वैल्यू को। तो मिनिमम वैल्यू हम निकालेंगे f ऑफ 3π/200 पर, 3π/200 पर। तो गाइस साइन ऑफ उसकी वैल्यू -1 आ गई, 1/e⁻x यानी 3π/200। तो गाइस ये वैल्यू आ गई हमारी माइनस का, गाइस गेट कर लेते हैं कैलसी में डालकर। गाइस गेट का कैलसी जिसको नहीं चलाना था वो भी कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा, मैं आपको जरूर चलाना सिखाऊंगी। 9/4 ये हमारी वैल्यू आ गई। तो गाइस दोबारा देखते हैं, हम अभी तक तो डेरिवेटिव से कर रहे थे, अब नया कॉन्सेप्ट क्यों। गाइस यदि हम इसका डेरिवेटिव करने बैठ गए ना और उससे सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो गाइस जो मिनिमल मेथड है मैं आपको वही डिस्कस करूंगी, जो डेरिवेटिव वाला मेथड है वो आप मेथड 2 मान लीजिए, उसको आप डिस्कस खुद से करके होमवर्क में कर लीजिएगा। तो हमारा दूसरा मेथड इसका होमवर्क में जाएगा। और फर्स्ट मेथड को दोबारा देखते हैं। e⁻x ऑलवेज हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है, प्लॉट हमने डिस्कस कर रखा है। तो साइन 100x देख लेते हैं मिनिमम वैल्यू कितनी देगा, ये हमेशा पॉजिटिव दे रहा है, तो साइन 100x मिनिमम देगा -1, -1 पुट किया तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और मिनिमम वैल्यू के लिए, मिनिमम वैल्यू के लिए तो गाइज ये आ गई 3π/200, 3π/200 पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और वही हमें पूछा गया कि मिनिमम वैल्यू कितनी है, और ये 1 मार्क्स में है।
गाइस कुछ है ही नहीं, 3 पाई बाई 2 100 पर वैल्यू ई की निकालनी मुश्किल है, जो कि आपको कैलसी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 0 टू इनफाइनाइटली वेरी कर रहे हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी माइनस 2 टाइम्स ई टू द पावर माइनस 2 टी अकर्स एट। ये किस पर अकर कर रही है, जबकि ये 2014 ईसी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गाइस कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा कोई। जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने कॉन्सेप्ट चेंज करके क्यों बताया, आपका टाइम सेव हो सके। जब आप डिफरेंशिएशन वाले मेथड से करोगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि जो मैंने मेथड बताया ना वो ये आपकी खुद की ड्यूटी बनती है कि आप उसे घर पर जाकर सॉल्व करें। गाइस ये आपको समझ आ गया कैसे किया, डिफरेंशिएशन किया ई टू द माइनस टी प्लस 4 टाइम ई टू द पावर माइनस 2 टी। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल पुट किया, ई टू द पावर माइनस टी इज इक्वल टू 4 टाइम ई टू द पावर माइनस। गाइस यहाँ से आ गया ई टू द पावर थ्री टी नहीं टी माइनस टी प्लस 2t इज इक्वल्स टू 4, ई टू द पावर t इज इक्वल्स टू 4। और यहाँ से t की वैल्यू आ गई, दोनों साइड हमने ले लिया एंटी लॉग, तो लॉग बेस ई 4। वाइज ये वैल्यू आ गई हमारी। एफ डैश एक्स को 0 पुट करने पर हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। वाइज सबसे पहले एफ डबल डैश कैलकुलेट करते हैं। तो वाइज एफ डबल डैश एक्स कितना आ गया हमारा, ई टू द पावर माइनस टी का माइनस ऑफ माइनस ऑलरेडी था तो ओवरऑल प्लस, और यहाँ पे माइनस 2 और आ जाएगा तो माइनस का 8 ई टू द पावर माइनस 2। तो गाइस ये आ गया हमारा ई टू द पावर माइनस एल एन, या लोग ई बेस को एल एन भी लिख सकते हैं, 4 माइनस 8 ई टू द पावर माइनस 2 लोग ऑफ 4। गाइस इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से भी आप सीख सकते हैं, मैंने आपको प्रॉपर्टीज बता रखी है। वैसे ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ई टू द पावर 4 इनवर्स माइनस 8 4 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 8 ई टू द पावर 8 इंटू ई टू द पावर log ऑफ ई बेस 4 पावर माइनस 2। तो गाइज ये आ गया ई टू द पावर, जब भी log ऑफ ई बेस फंक्शन होता है तो गाइज इसको हम फंक्शन के इक्वल पुट कर सकते हैं। गाइज ये प्रॉपर्टियाँ, तो यहाँ से आया 1/4 4 इनवर्स माइनस 8 इंटू 1/16 यानी 1 बाई माइनस का 1/4 दैट इज लेस देन। तो ये पॉइंट एक्स जो आया है वो हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो गाइज मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई है, मैक्सिमम वैल्यू टी किस पर आएगी, लोग बेस 4 पर, दैट इज और ऑप्शन ए। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा। एफ डैश किया हमने यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालिया, एफ डबल डैश किया, क्रिटिकल पॉइंट पुट करके देख लिया कंपेयर करके कि वो मैक्सिमा दे रहे हैं या मिनिमा, लेस देन आ रहा है तो मिनिमा दे रहा है, मिनिमा दे रहा है गाइस का मतलब ये हमारा यानी लेस देन 0 आ रहा है तो मैक्सिमा दे रहा है, और मैक्सिमम ही बताना था वैल्यू ऑफ द फंक्शन अकर्स एट टी पर। और मैक्सिमम वैल्यू खुद पूछता तो लोग बेस ई 4 को इस फंक्शन में रख देते और फंक्शन की वैल्यू हम कैलकुलेट करके बता देते। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The maximum value of the function ln 1 plus x minus x occurs at x। ये 2014 ईसी में आया हुआ क्वेश्चन है। गाइस इस टाइप के ln के, ई की पावर के, एक्सपोनेंशियल के, लोगरिथमिक के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, और है भी सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल में क्या एफ डैश किया, इक्वल्स टू 0 पुट किया, वहां से हमें पॉइंट मिल जाएगा एक क्रिटिकल, और वो देख लेना कि ग्रेटर देन -1 है तो वैलिड होगा, और यदि वो ग्रेटर देन -1 नहीं है तो इनवैलिड होगा। और यदि ग्रेटर देन -1 है तो एफ डबल डैश एक्स कैलकुलेट करेंगे, वो लेस देन आएगा तो वो मैक्सिमम हो जाएगा। और वही बताना है कि एक्स की किस वैल्यू पे, तो हमें फंक्शन की वैल्यू नहीं बतानी। वाइस ये भी हमारा होमवर्क है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्लीज। वाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3 इन द इंटरवल 0 to 3। ये 2014 ईसी में आया क्वेश्चन है। तो गाइज क्या मुझे ये क्वेश्चन डिस्कस करना चाहिए, इस टाइप के हम बहुत सारे, एक दो नहीं बहुत सारे क्वेश्चन क्लासेस में प्रीवियस ईयर के थ्रू डिस्कस कर चुके हैं। ये भी सिंगल वेरिएबल है, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। गाइज ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। बातें नेक्स्ट पर। For a right angle triangle, if the sum of the length of the hypotenuse and a side is kept constant in order to have maximum area of triangle, the angle between the hypotenuse and the side is। हमें एंगल निकालना हाइपोटेनियस एंड साइड के बीच में, और हमारा ट्राइंगल कितना है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है।
और ये हमारा एंगल है थीटा, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। और हमें दे रखा है ये अक्सर लेते हैं ए बी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट एंगल में ये आता है। अब क्या दे रखा है, इफ सम ऑफ, सम किसका, हाइपोटेनियस का और एक साइड हाइपोटेनियस, यानी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस गाइज हमारा कोई भी एक साइड का सम क्या है, कांस्टेंट है। तो गाइज इसको हम के इक्वल पुट कर लेते हैं, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, के माइनस ए। तो गाइज यहाँ से ए दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू के माइनस ए का स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर इज, गाइज शायद आपको ठीक से विजिबल नहीं है। गाइज अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस 2 ए के। अब गाइज हमें क्या बोला है कि इस ट्राइंगल का जो एरिया उसे मैक्सिमाइज करना है। तो गाइज ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस है हमारा बी, हाइट है हमारी ए इंटू बी। तो गाइज हमें बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, तो गाइज इसमें कोई वो इशू नहीं है, हम यहाँ पे बी की वैल्यू निकालेंगे और उसे रूट में रखेंगे, तो हमारा डिफ्रेंशिएशन थोड़ा लेंथी चला जाएगा। तो गाइज भले हम ए को मैक्सिमाइज करें या ए स्क्वायर को मैक्सिमाइज करें, दोनों सेम ही बात होती है। तो ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। गाइज धीरे धीरे मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताती जा रही हूँ क्वेश्चन के थ्रू, जिनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज नहीं देख रहे हैं उनको लग रहा है ना कि हमें तो आते हैं, वो बहुत बड़े लॉस में है गाइस। ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया हमारा के स्क्वायर माइनस 2 ए के। तो गाइस ए स्क्वायर की हमारी ओवरऑल वैल्यू आ गई 1/4 ए स्क्वायर माइनस 1/2 ए क्यूब इन के। हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, तो गाइस डी ए स्क्वायर बाई डी ए के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो गाइस ये आ गया हमारा के स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 ए माइनस 1/2 के, ये क्यूब का आ गया 3 ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। तो गाइज यहाँ से हमारा आ गया, गाइस एक ये आ गया हमारा, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे k/2, ये 4 से 2 से 4 कैंसिल, के a/2 कॉमन आ जाएगा, के a/2 कॉमन आ गया, और हमारा यहाँ पे बच गया के a/2 कॉमन आने पर के बच गया, और यहाँ पर के a/2 को 3 के माइनस के a/2 कॉमन लिया तो के, और यहाँ पर के a/2 कॉमन लिया तो 3 है, के माइनस 3। वाइज ये आ गया हमारा के माइनस 3। वाइज इसको हमने 0 के इक्वल पुट किया, ए की वैल्यू आ गई हमारी k/3। तो वाइज बी की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आ जाएगी, के स्क्वायर माइनस 2 a के, बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2 a के, यानी k/3, दैट इज 2 a, 2 a के, यानी 2 k² बाई 3, के स्क्वायर तो k² बाई 3, तो के की वैल्यू बी की वैल्यू आ गई हमारी k/√3। हमें एंगल निकालना था, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा हाइट, हाइट यानी ए अपॉन बेस, बेस a/b यानी k/3 डिवाइड बाई k/√3। वाइज ये आ गई ओवरऑल वैल्यू हमारी 1/√3। तो थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 30। आई होप गाइज आपको समझ आ गया होगा क्या क्वेश्चन हो रही है। ये रहा, फॉर ए राइट एंगल ट्राइंगल सम ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमारा आ गया रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कोई भी एक साइड यानी प्लस ए इज इक्वल टू कांस्टेंट लिया, वहां से हमने बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ के एंड ए फाइंड आउट कर ली, और एरिया निकाला 1/2 हाइट इंटू बेस ए इंटू बी। तो गाइज ए और बी की वैल्यू रूट में आ रही थी, इससे हमारा डिफ्रेंशिएशन हार्ड हो जाता है, इसलिए हमने ए स्क्वायर लिख लिया, और ए स्क्वायर को हमने डिफ्रेंशिएट किया ए के रेस्पेक्ट में, तो ए की वैल्यू हमारी इन टर्म्स ऑफ के आ गई, और बी स्क्वायर की इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी थी, वहां से भी हमारी बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ के आ गई, और थीटा हमारा क्या होता है, हाइट अपॉन बेस। तो गाइस a/b k/3 अपॉन k/√3, तो 1/√3 एंगल इज 30, दैट इज आवर ऑप्शन सी, आर करेक्ट आंसर। आई होप गाइस ये थोड़ा लेंथी था, बट आपको समझ आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस मोड एक्स का तो पता नहीं कितनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं,
कोडेक्स का तो मुझे लगता नहीं है कि इसकी तो पूरी हिस्ट्री सर्च कर ली होगी, कितने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। वाइज ये आपका होमवर्क है। बातें हैं नेक्स्ट। while minimizing the function fx, necessary and sufficient condition for a point x naught to be minima are। मिनिमा के लिए फंक्शन को x नोट पर क्या कंडीशन होनी चाहिए? सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट के लिए f डैश x इक्वल टू 0, तो ये दो तो ऑप्शन रॉन्ग हो। और मिनिमा यानी ग्रेटर देन होना चाहिए, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। देख लीजिए गाइस, विद इन 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा गाइस। तो गाइस इसीलिए बहुत सारे पॉइंट और कॉन्सेप्ट लिखाए जाते हैं। आप जितना अटेंटिवली और जितना रेगुलरली क्लासेस को अटेंड करेंगे उतना आपको फायदा महसूस होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The maximum area in square units of a rectangle whose vertices lie on ellipse x square plus 4y square is equals to 1 is। ये 2015 ईसी में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी डन। अब आते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कर्व y is equals to x power 4 is कॉनकेव अप है कॉनकेव डाउन है, ये बताना है। 2015 पीआई में आया हुआ क्वेश्चन। तो गाइस अब डिस्कस इस क्वेश्चन, कर्व का बताना है कि कॉनकेव अप है या कॉनकेव डाउन। गाइस सबसे पहले y डैश फाइंड आउट करेंगे, 4x क्यूब, y डबल डैश फाइंड आउट करेंगे जो कि हमारा आएगा 12x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, 12 तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने का मतलब है ये कॉनकेव अप वाली प्रॉपर्टी शो करेगा। और यदि सेकेंड डेरिवेटिव हमारा लेस देन 0 आता है तो कॉनकेव डाउन। तो गाइस एक्स की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, हर वैल्यू पर ये पॉजिटिव रहेगा, तो ओवरऑल पॉजिटिव। कॉनकेव अप फॉर ऑल वैल्यूज, पॉजिटिव पर नहीं ऑल वैल्यूज पे रहेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है। सॉरी गाइस, आई होप आपको समझ आया हो। अब आते हैं नेक्स्ट। द मैक्सिमम वैल्यू अटेंड बाय द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एज फंक्शन है एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इन द इंटरवल 1,2 इज। ये 2016 ई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गाइस ये भी होमवर्क है, सिंगल वेरिएबल है तो सेम कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फंक्शन, ग्लोबल का नहीं डिस्कस किया तो हम देख लेते हैं। कंसिडर द फंक्शन, वैसे तो ग्लोबल और लोकल मैक्सिमम मिनिमा भी बताए हैं, लेकिन देखते हैं। कंसिडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इन द डोमेन -1 to 2। और ये 2016 एमई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गाइस ग्लोबल और लोकल का देखा हुआ है, फिर भी एक बार दोबारा देख लेते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा 6x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0 पुट करके हम इक्वेट करेंगे तो 6x x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज x हमारा आ गया 0,1। तो गाइस 0,1 दोनों ही हमारे 1,2 -1,2 के इंटरवल में, तो दोनों ही वैलिड पॉइंट है। अब आते हैं f डबल डैश x पर। f डबल डैश आ गया हमारा 12x माइनस 6। तो गाइस f डबल डैश -1 देखा तो माइनस लेस देन 0 आ रहा है, -18 आ गया, लेस देन यानी ये हमारा मैक्सिमा देगा। तो ये तो हमें देखना नहीं, मिनिमा देखना है। अब आते हैं एफ डबल डैश 0 पर, 0 पर कैलकुलेट किया तो हमारा -6 लेस देन, तो ये भी हमारा मैक्सिमा दे रहा है, तो ये पॉइंट भी आउट हो गया। अब हमें देखना है एफ डबल डैश, कौन सा पॉइंट देखना है, 1 और 2। 1 पर देखा तो 12 माइनस 6 6, तो ग्रेटर देन, तो ये हमारा मिनिमा। और हम एक और पॉइंट रह गया हमारा 2, तो 2 पर देखते हैं, वो भी हमारा 12 टू ज़ा 24 माइनस 6 दैट इज 18, ग्रेटर देन 0, तो मिनिमम। तो 1 और 2 मिनिमा दे रहा है। ग्लोबल मिनिमा कैसे निकालेंगे, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, हमारा फंक्शन है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। हमें निकालना है 1 और 2 पर। 1 पर कैलकुलेट की तो वैल्यू आ गई 2 माइनस 3 दैट इज -1, और 2 पर कैलकुलेट की तो 2 टू ज़ा 2 क्यूब 8 और इंटू 2 16, 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 दैट इज 4। तो इनमें से दोनों में से जो हमारी मिनिमम होगी ओवरऑल वो हमारा ग्लोबल मिनिमम होगा। तो इन दोनों में से मिनिमम ये है, तो ये हमारी ग्लोबल मिनिमा होगी और ये वाली वैल्यू हमारी लोकल मिनिमा होगी। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा। फिर भी एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं। एफ डैश कैलकुलेट किया, 2 पॉइंट आ गए क्रिटिकल जो कि हमारी इस रेंज में है, तो 0 1 -1 और 2 4 पॉइंट्स आ गए। एफ डबल डैश चारों पॉइंट पर कैलकुलेट करके पता लगाया कि कौन सा मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा मिनिमा। 2 मैक्सिमा को कर रहे हैं तो 2 तो हमारे डिस्कशन से आउट हो गए क्योंकि हमें मिनिमा निकालना है।
दोनों मिनिमा आए तो 1 और 2 पर हमने वैल्यू फंक्शन की फाइंड आउट कर ली और दोनों को कंपेयर किया। ओवरऑल जो मिनिमा आता है वो हमारा ग्लोबल मिनिमा होता है और उससे कम जो मिनिमा की वैल्यू रह जाती है वो हमारी लोकल मिनिमा रह जाती है। आई होप गाइज आपको ये आया होगा। बात है नेक्स्ट, ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। गाइस ऑप्टिमम वैल्यू निकालना है और ये 2016 सी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गाइस क्या है, सिंगल वेरिएबल है भाई, एफ डैश कैलकुलेट किया इक्वल्स टू 0 पुट किया, जो पॉइंट आएगा उसमें वो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, उस पॉइंट पर हम एफ डबल डैश की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यदि वो ग्रेटर देन है तो हमारा होगा, लेस देन है तो हमारा मैक्सिमम होगा, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ऑप्टिमम। तो ये भी आपका होमवर्क है। अब आते हैं 54 पर। गाइस बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको एज ए होमवर्क दिए हैं। गाइस इसका मोटिव ये नहीं है कि आप घर जाकर सोल्व ना करें, मैंने जो भी आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं उससे रिलेटेड सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मैंने आपको न जाने कितने ही डिस्कस कर चुके हैं, कितनी ही बार बता चुकी हूँ, और होमवर्क में भी आपको कॉन्सेप्ट तक मैंने दोबारा रिवाइज करवाया है। तो गाइस ये क्वेश्चंस आपको जरूर करना होगा, यदि नहीं करते हैं तो गाइस वो आपके लिए ही माइनस पॉइंट होगा। अब आते हैं एज, और मेरा मोटिव ये नहीं है गाइस, मैं चाहती तो उन क्वेश्चंस जो आपको होमवर्क दिए उनको भी करा सकती थी क्लास में, लेकिन गाइस उससे क्लास लेंदी चली जाएगी और बहुत से जो बच्चे हैं जिनको वो कॉन्सेप्ट्स आते हैं उनके लिए बोरियत हो जाएगा या टाइम पास हो जाएगा। और मेरा मोटिव क्लास में खाली क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना है। मेरा मोटिव कतई नहीं है कि मैं आपको एक एक मतलब कॉन्सेप्ट को बार बार 10 बार रिपीट करूँ, यदि नीड है तो मैं 10 नहीं 100 बार भी रिपीट करूंगी, बट सिंगल वेरिएबल में मैक्सिमम और मिनिमम निकालना शायद आपको 100+ क्वेश्चन करवा चुकी हूँ लेक्चर्स और प्रीवियस ईयर को यदि इंक्लूड करें तो। अब आते हैं 54 पर। एज एक्स वेरीज हमारा कहाँ से -1 1 2 3 विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन। हमें इस फंक्शन का बिहेवियर फाइंड आउट करना है। तो गाइस और जो कि आया हुआ 2006 ईसी में, तो सबसे पहले गाइस क्या करते हैं, एफ डैश एक्स कैलकुलेट करते हैं। एक्स क्यूब का कितना हो गया 3x² माइनस 3x² का आ गया हमारा 6x, कॉमन लिया हमने 3x तो हमारा रह गया x - 2 इज 0। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 0,2। तो गाइस 0,2 दोनों इस रेंज में है तो दोनों ही हमारी वैलिड हो। अब आते हैं एफ डबल डैश एक्स पर। तो गाइस एफ डबल डैश एक्स में हमारा 3x² का आ गया 6x - 6। अब गाइस हम 0 -1 0 2 और 3 पर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एफ डबल डैश है हमारा 6x - 6। गाइस मैं आपको बहुत स्लोली करा रही हूँ, आज थोड़ा सा स्पीडअप किया है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हुए हैं। -6 - 6 -12 दैट इज लेस देन 0। तो ये आ गया हमारा। अब आते हैं हम एफ डबल डैश 0 पर, वो भी हमारा -6 दैट इज लेस देन 0, यानी वो भी हमारा मैक्सिमम। अब 2 पॉइंट कौन से बचे गाइस, अब 2 पॉइंट बचते हैं हमारे 2 और 3। गाइस एफ डबल डैश 2 को कैलकुलेट किया, 12 - 6 दैट इज 6 ग्रेटर देन, तो ये हमारा मिनिमा पॉइंट आ गया। गाइस अब आते हैं एफ डबल डैश, हाँ डबल डैश 3 पर। 3 पर हमारी वैल्यू आ गई गाइस 3 6 18 -6 12 ग्रेटर देन 0, तो ये भी हमारा मिनिमा आ गया। तो गाइस अब एक बार फंक्शन की वैल्यू देख लेते क्या क्या आ रही है। एफ ऑफ -1 कैलकुलेट करेंगे, फंक्शन है हमारा x³ - 3x² + 1 -1 -3 + 1 तो -3। एफ ऑफ -1 आ गई हमारी -3। एफ ऑफ 0 कैलकुलेट करेंगे वो आएगी हमारी प्लस का 1। एफ ऑफ 2 कैलकुलेट करेंगे वो आएगी हमारी -3। एफ ऑफ 3 कैलकुलेट करेंगे जो कि आएगी 1। गाइस -3 फिर गाइस, और ये क्यों बना रहे हैं गाइस वो मैं आपको बता। गाइस ये फंक्शन है हमारा, तो गाइस हमारा हमें बताना है कितनी बार इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो 0 पर वैल्यू -1 पर हमारी -3 है, तो गाइस माइनस नोट बनाने से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। गाइस ये हमारा -3 फिर +1 गया, जैसे ये पॉइंट ये -3 फिर +1 गया, फिर आ गया -3 फिर आ गया प्लस का 1। तो गाइस पहले क्या हुआ, इंक्रीज फिर डिक्रीज देन इंक्रीज। तो गाइस इंक्रीज देन डिक्रीज देन इंक्रीज, इन बीज आर करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा। वही कॉन्सेप्ट है, हमें ओवरऑल -1 to 3 में बताना है कि फंक्शन हमारा कितनी बार इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा। एफ डैश कैलकुलेट किया, पॉइंट्स की वैलिडिटी देख ली,
फिर इन चारों की एफ डबल डैश लिखा तो 2 बार मैक्सिमा 2 बार मिनिमा यही आ रहे हैं। तो 0 -1 0 2 एंड 3 पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की, एक रफली प्लॉट बना के देखा तो एक बार इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज हो रहा है। तो गाइज इसका मतलब है कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीज या डिक्रीज नहीं है। मोनोटोनिकली इंक्रीज का मतलब क्या होता है वो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। मोनोटोनिकली इंक्रीज का मतलब है कि फंक्शन हमारा ओवरऑल इंक्रीजिंग है। पाते हैं क्वेश्चन पर। तो गाइज मिनिमम वैल्यू बतानी -1 to 1 में, और फंक्शन है हमारा ये, और वो भी सिंगल वेरिएबल है, और ये 2000 में आया ये भी आपका एज ए हो। बहुत इजी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और कॉन्सेप्ट भी मैं बहुत बार आप रिपीट कर चुकी हूँ। अब आते हैं द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द फंक्शन हैज ए लोकल मिनिमा एट पॉइंट x इक्वल्स टू 0 इज, ये 2016 पीआई में आया हुआ क्वेश्चन। तो गाइस सबसे पहले हम एफ डैश एक्स कैलकुलेट करते हैं। तो गाइस के स्क्वायर -4 तो हमारा एज ए कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का हमारा आ गया 2x प्लस 6x क्यूब का आ गया हमारा 18x स्क्वायर प्लस 8 इंटू 4 32x क्यूब। इसको इक्वल्स टू 0 पुट किया तो गाइस x हमने कॉमन ले ली, 2x हम कॉमन ले लेंगे। गाइस हमारा आ गया के स्क्वायर -4 प्लस 9x प्लस 3x स्क्वायर, ये हमारा इक्वल्स टू 0। और हमें बताना है हैज ए लोकल मिनिमा एट पॉइंट x इक्वल्स टू 0। ये बोल रखा है ऑलरेडी कि मिनिमा है लोकल में, सॉरी मिनिमा नहीं मैक्सिमा है x इक्वल्स टू 0 पर। तो सबसे पहले हम एफ डबल डैश कैलकुलेट कर लेते हैं, और मैक्सिमा यानी उसको लेस देन 0 पुट कर देंगे। एफ डबल डैश किया तो ये 2 टाइम्स के स्क्वायर -4, क्योंकि पॉइंट ये 0 को इक्वल रखने की नीड क्यों नहीं हुई गाइज आप बता सकते हैं? क्योंकि गाइज हमें ऑलरेडी पॉइंट दे रखा है और उसी पे फाइंड आउट करनी है, के लिए कंडीशन निकालनी है। ये आ गया हमारा 36x प्लस 96x स्क्वायर, और ये हमें दे रखा है कि मैक्सिमा है यानी 0 पर ये हमारी लेस देन नेगेटिव वैल्यू देगा। एफ डबल डैश 0 कैलकुलेट किया तो 2 टाइम्स के स्क्वायर -4 दैट इज लेस देन 0। तो गाइस लेस देन 0 का मतलब है कि के स्क्वायर यानी -4 यानी के -2 के प्लस 2 इज लेस देन 0। तो गाइस प्लॉट बनाते हैं -2 प्लस का 2 ग्रेटर देन +2 पर दोनों वैल्यू पॉजिटिव यानी ओवरऑल पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें बताना है लेस देन नेगेटिव यानी -2 to 2। गाइस के की वैल्यू आ गई हमारी 2। यही हमें बताना था कि कौन सी रेंज में हमारा फंक्शन लोकल मैक्सिमा देगा। तो ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर। गाइस दोबारा देखते हैं, सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, पॉइंट भी दे रखा है कि x इक्वल्स टू 0 पर हमारा लोकल मैक्सिमा होता है। एफ डैश कैलकुलेट किया, ठीक है, इक्वल्स टू 0 रखने पर हमारे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पर हमारा मैक्सिमा या मिनिमा हो या क्रिटिकल पॉइंट्स। इक्वल्स टू 0 पुट करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी कि ऑलरेडी पॉइंट दे रखा है। एफ डबल डैश कैलकुलेट किया, उसमें पॉइंट रखा, मैक्सिमा होने की वजह से वो एफ डबल डैश लेस देन आएगा, लेस देन पर हमने के पर कंडीशन फाइंड आउट। तो गाइस आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब आते हैं द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/3x स्क्वायर -3 इन द इंटरवल -100 to 100 अकर्स एट x कौन सी वैल्यू पर, जो कि 2007 इसी स्टेशन 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गाइस इस क्वेश्चन में भी क्या है, ये हमारा सिंगल वेरिएबल है। एफ ऑफ एक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब कैलकुलेट का मतलब अरेंज रीअरेंज कर लेते हैं। x³/3 कैंसिल, तो फर्स्ट डेरिवेटिव किया यानी एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया गाइस 3x² डिवाइड बाय 3 x का आ गया हमारा 1 इज इक्वल्स टू 0 दैट इज x² -1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे दो स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट आ गए +-1, जो कि दोनों इस रेंज में, तो दोनों ही हमारे वैलिड पॉइंट हो गए। अब गाइज हम क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं -100 पर। तो गाइज ये आ गई -100/3, 100 का स्क्वायर -3, तो गाइज बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। अब आते हैं एफ ऑफ -1 कैलकुलेट करते हैं, तो -1/3 1 का स्क्वायर -3 यानी -2, तो ये तो हमारी +2/3 आ गई। अब आते हैं हम कैलकुलेट करते हैं एफ ऑफ 1 पर, तो गाइज 1 पर 1/3 1 या -2/3 आ गई हमारी वैल्यू। और लास्ट वैल्यू हमारी एफ ऑफ 100 कितनी आ गई गाइज 100 पर वैल्यू आ गई हमारी 100/3
ब्रैकेट में हमारा 100 का स्क्वायर -3। तो गाइज ये ओवरऑल वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो ये हमारी मिनिमम नहीं है। ये भी पॉजिटिव है, मिनिमम नहीं है। ये दोनों नेगेटिव वैल्यू और इनमें भी ये सबसे मिनिमम है, वो अकर्स एट -100 पर हमारी सबसे मिनिमम वैल्यू अकर करेगी। कैसे अकर करेगी आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन अकर्स एट। ESC 2017 में कितना इजी है गाइस। इतने टाइम से इतने क्वेश्चन करने के बाद तो मेरे को ये क्वेश्चन बताते हुए थोड़ी सी ऐसे शर्म सी फील हो रही है। ये आपका होमवर्क है गाइस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा द टोटल CT of an equipment in terms of operation variable x and y। CT हमारा 2 वेरिएबल फंक्शन है और ऑप्टिमल वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 2017 CH में आया हुआ है, तो गाइस कुछ नहीं है। सबसे पहले 2 वेरिएबल है, तो कर ली CT बाय कर ली x फाइंड आउट। ऑप्टिमल वैल्यू दे दी ना गाइस, हमें मैक्सिमम मिनिमा फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, यानी RST को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। खाली fx और fy को कैलकुलेट करेंगे, इक्वल्स टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे और उसको बैक पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। x के रेस्पेक्ट में 2 प्लस प्लस का 12,000 डिवाइड बाय y। x का क्या, तो -1/x², तो गाइस ये आ गया हमारा माइनस का 1/x², y का 0, 5 का 0। तो गाइस यहाँ से हमारी इक्वेशन आ गई 2 इज -12,000 डिवाइड बाय x² y इज इक्वल्स टू 0, दैट इज x² y इज इक्वल्स टू आर 6,000 आ गया। अब आते हैं करली CT बाय करली y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2x वाला 0, यहाँ पर 1/y का -1/y² यानी -12,000 डिवाइड बाय x/y² और y का आ गया हमारा 1। तो गाइज यहाँ से हमारा इक्वल्स टू 0 पुट करने पर x/y² आ गया हमारा 12,000। इक्वेशन 1 और 2 को तो गाइज बाय करली CT बाय करली x को 0 पुट किया, कोमा करली CT बाय करली y को 0 पुट किया, तो इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो गाइस हमारी वैल्यू आएगी x/y² इज इक्वल्स टू 12,000 आ रहा था गाइस, और यहाँ पर x/y² इज इक्वल्स टू x/y² 12,000, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है 6,000 बाई x², 6,000 डिवाइड बाय x² का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 12,000। तो गाइज यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी 14.42 और इसको यहाँ पर पुट करने पर y की वैल्यू आएगी 28.84। हमें ऑप्टिमल वैल्यू निकालनी है, जब x और y की ये वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 91.5। तो गाइज आई होप आपको समझ आया होगा। CT का फंक्शन दे रखा है x एंड y 2 वेरिएबल्स में, तो कर ली CT बाई कर ली x फाइंड आउट किया, कर ली CT बाई कर ली y फाइंड आउट किया, दोनों इक्वेशन को 0 के इक्वल इक्वेट किया, तो गाइज हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। हमें मैक्सिमम और मिनिमा नहीं दे रखा था, हमें ऑप्टिमल वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो गाइस x और y को बैक रख दिया उस पॉइंट पर, क्योंकि ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। तो गाइस ये इसको बैक पुट किया तो CT की वैल्यू आ गई हमारी 91.5 और हमें राउंडेड अप टू 1 डेसिमल प्लेस दे रखा था, इसलिए हमने 5 तक। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा 2 वेरिएबल फंक्शन में भी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। At the point 60, at the point x equals to 0, the function fx is equals to x cube has a local maxima, local minima, both local maxima और minima, neither local maxima और minima। ये हमारा GATE 2018 C में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गाइस वैसे तो आप पार्शियल फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव से फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं आपको और इजी मेथड बता। एक्स क्यूब का तो प्लॉट मैंने आपको डिस्कस करवा रखा है, तो ये एक्स क्यूब आ गया। तो गाइस यहाँ पे कर्व्ड आ गया, कर्व्ड पे ना तो हमारा होता है ना मिनिमा, तो इट इज नाइदर मैक्सिमा, नाइदर लोकल मैक्सिमा और नो लोकल मिनिमा। तो गाइस देखा विद इन 10 सेकंड प्लॉट से। तो गाइस हमें माइंड को मल्टी डायरेक्शन में चलाना है, ऐसे नहीं एक ढर्रा पकड़ लिया कि एफ डैश फाइंड आउट कर लिया, एफ डबल डैश फाइंड आउट कर लिया, उसी पे करना नहीं गाइस। बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने आपको बहुत मल्टीपल मेथड से करवाए हैं, उसका मोटिव यही है कि आप एग्जाम में क्वेश्चन को मिनिमम टाइम में सॉल्व कर पाए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा f of x 3x³ - 7x² + 5x + 6 द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx ओवर इंटरवल 0 to 2 इज। ये 2018 ई में आया हुआ क्वेश्चन है गाइस, ये भी बहुत इजी है, सिंगल वेरिएबल है, तो गाइस ये आपका होमवर्क। अब आते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि आगे हम लीनियर अलजेब्रा नेक्स्ट लेक्चर। तो गाइस एक तो सबसे बड़ा जो मिथ है लोग
ये नहीं देखते कि नॉट ए करेक्ट पूछा है। तो ध्यान से देखना गाइस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। तो गाइस हम ए ऑप्शन देखते हैं। हमारा ए ऑप्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स पावर 1/x, और फंक्शन दे रखा है एक्स ग्रेटर देन 0 हैज ए ग्लोबल मिनिमा एट और ग्लोबल मैक्सिमा। तो गाइस सबसे पहले हम इसका हम लोग ले लेते हैं एल एन वाई इज इक्वल टू, ताकि डिफ्रेंशिएशन करना इजी हो जाता है गाइस। एल एन वाई का गया 1/y, y डैश इक्वल्स टू 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर एल एन एक्स प्लस 1/x एज इट इज एल एन एक्स का 1/x। तो गाइज ये आ गया हमारा y डैश इज इक्वल्स टू y उधर चला गया तो x पावर 1/x, और कॉमन ले लिया हमने 1/x स्क्वायर, तो ये हमारा रह गया 1 माइनस एल एन ऑफ एक्स। इसको 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे तो गाइज हमारा एल एन 1 माइनस एल एन एक्स इज इक्वल्स टू 0, दैट इज x इज इक्वल्स टू ई आ गया हमारा पॉइंट। इसमें हमें पूछा है कि ग्लोबल मैक्सिमा है या मिनिमा। तो गाइज वैसे तो एफ डबल डैश फाइंड आउट करना इसका बहुत ही लेंदी चला जाएगा। तो गाइज हम मिनिमम टाइम में कैसे कर सकते हैं। गाइज एल एन ई कितना होता है 1, 1 माइनस 1 0। ई से जो भी ग्रेटर वैल्यू होगी वो यहाँ पर हमें पॉजिटिव वैल्यू देगी, यानी ई के बाद जो भी वैल्यू आएगी वहां पर ये वैल्यू हमें बढ़ती जाएगी। 1 माइनस एल एन एक्स की वैल्यू हमारी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो गाइस यहाँ पर ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, 1 माइनस कर रहे हैं और ई पर हमारा 1 आ रहा है, यानी ये ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगी। यानी हमारा जो फंक्शन है वो हमारा एट एक्स इक्वल्स टू ई एफ ऑफ एक्स चेंजेस इट्स साइन, क्या कर रहा है वो साइन चेंज कर रहा है कहाँ, क्या इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। पहले वो पॉजिटिव था, अब क्या कर रहा है नेगेटिव होता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स हैज ए ग्लोबल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल्स टू ई, यानी वो हमारा ग्लोबल मैक्सिमा रखेगा इस पॉइंट पर। तो गाइस एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं इस पॉइंट को, और फिर हम आज की क्लास को मतलब इस एग्जांपल को कंप्लीट करेंगे और फिर बाइंड अप करेंगे। देखो गाइस फंक्शन था y इज इक्वल टू एक्स पावर 1/x। इसका डिफरेंशिएशन करना थोड़ा सा ट्रिकी था, इसलिए हमने दोनों साइड लॉ को अप्लाई करके इजीली डिफरेंशिएट कर लिया। पहला डिफरेंशिएशन ही ट्रिकी था तो सेकंड डेरिवेटिव तो बहुत लेंदी जाएगा। तो गाइस यहाँ से हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया x इज इक्वल टू ई। एल एन ई हमारा 1 है, यानी 1 से कम पर ये लो का लोड देख लीजिए गाइस एक बार, ये होता है। तो 1 से कम पर नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है, ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा, तो फंक्शन हमारा पॉजिटिव है। और उसके बाद में क्या होगा हमारा ये पॉजिटिव यानी 1 से ग्रेटर पे जाएगा तो ये ओवरऑल हमारा नेगेटिव देगा। तो गाइस हमारा प्लस से माइनस चेंज हो रहा है, प्लस से जैसे कोई फंक्शन है हमारा गाइस, ये हमारा गाइस फंक्शन प्लस से माइनस चेंज हो रहा है इस पॉइंट पर ई पर। तो ये हमारा बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है यहाँ तक बढ़ रहा है, फिर घटना चालू हो गया, यानी ई पर हमारा क्या देगा मैक्सिमा देगा। तो गाइस ऑप्शन क्या है ग्लोबल मैक्सिमा। तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट करेक्ट है, मिनिमा नहीं होगा, रोंग हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पर, एक्स क्यूब हैज नाइदर ग्लोबल मैक्सिमा नाइदर नोर ग्लोबल मिनिमा, ये अभी डिस्कस किया है, सही है। तो गाइस अब आते हैं हैज नाइदर एट एक्स इक्वल्स टू 0। गाइस ये स्टेटमेंट पूरा नहीं है, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर ये नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमम। और मोड ऑफ एक्स हमारा मिनिमम वैल्यू मोड ऑफ एक्स गाइस डी ऑप्शन को दोबारा देख लेते हैं। वैसे मोड एक्स को तो मेरे को भी नहीं काउंटिंग कितनी बार डिस्कस, तो ये मोड एक्स है, मिनिमा देता है कितने 0 पर, तो गाइस मिनिमा ग्लोबल मिनिमा है, तो ये भी करेक्ट है, ये तीनों करेक्ट है। बट हमें पूछा गया नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। गाइस करेक्ट भी पूछ सकता है, बी सी डी तीनों हमारे करेक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि आजकल गाइस मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन आने लगे हैं। तो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा, हम जरूर डिस्कस करेंगे। और गाइस ये 62 क्वेश्चन पूरे हमारे मैक्सिमम मिनिमा के आज कंप्लीट होते हैं, और इसी के साथ हमारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज जो अभी तक जितने भी टॉपिक डिस्कस हुए थे उनके सारे की कंप्लीट होती है। अब हम जल्द ही लीनियर अलजेब्रा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो गाइज आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और मैक्सिमम ट्राई मेरी ये रही है कि हम
हर ब्रांच के क्वेश्चंस को कंसीडर करें। फिर भी आपको लगता है कि किसी ब्रांच स्पेसिफिक के लिए आपको क्वेश्चन पूछने हैं या फिर आपको लगता है कि वो नहीं डिस्कस किए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा, हम वो क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। और गाइस, यदि आपको मेरे चैनल पर वीडियोस कंटिन्यू पसंद आ रहे हैं, यदि आप कंटेंट अच्छा लग रहा है और आपको कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग में क्लियरिटी है, तो गाइज आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय गाइज।